नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने की चंपावत को आदर्श जिला बनाने के प्लान की समीक्षा, दिए तेजी से काम करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए बनाई जा रही कार्य योजना और गतिमान कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए चंपावत को मॉडल जिले के रूप में लिया जा रहा है। चंपावत ऐसा जिला है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, भाबर और पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श जिले चंपावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना पर तेजी से कार्य किए जाए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना है। 6 जिलों में 10 टनल पार्किंग से यात्रियों की राह होगी आसान, व्यवस्था को मजबूत करने की पहल। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार 6 जिलों में 10 टनल पार्किंग बना रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश भर में 16,510 वाहन क्षमता की 169 पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। बुधवार को मंत्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण को 169 स्थानों पर पार्किंग निर्माण के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं और बताया कि परियोजनाओं में 57 स्थानों पर सरफेस पार्किंग, 93 में मल्टी लेवल कार पार्किंग, 9 में ऑटोमेटेड कार पार्किंग और 10 में टनल कार पार्किंग परियोजनाएं प्रस्तावित है। हरिद्वार में 5, चमोली में 2, नैनीताल में 1 और पिथौरागढ़ में 1 ऑटोमेटेड कार पार्किंग बनाई जाएगी। तो राज्य में पहली बार टनल पार्किंग बनाने का काम किया जा रहा है। देहरादून एयरपोर्ट पर शुरू हुई यात्रियों के लिए नई सुविधा, सीएम धामी ने की थी घोषणा और आरामदायक होगा सफर। देहरादून हवाई अड्डे पर यात्री बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा गुरुवार से शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को बेहद लाभ मिलेगा। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 486 करोड़ की लागत से देहरादून हवाई अड्डे के टर्मिनल फेज 2 का लोकार्पण किया था, जिसमें इस टर्मिनल भवन में 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा देने की बात कही गई थी, जिसमें से गुरुवार को 2 ब्रिज को डीजीसीए की मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार से इसका संचालन शुरू कर दिया गया। अन्य 2 ब्रिज की सुविधा भी जल्द मिलने के बाद इन्हें भी शुरू किए जाने की संभावना है। यात्री बोर्डिंग ब्रिज, जिसे एरो ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसके संचालन के बाद एयरपोर्ट से आने व जाने वाले हजारों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सुविधा के प्रारंभ होने से हवाई अड्डे की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में आसमान से बरस रही आग, लगा लू का लॉकडाउन। हरिद्वार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों से जिंदगी पस्त है। पंखे, कूलर और एसी से भी राहत नहीं है। तपिश मिटाने को लोग गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं। हरिद्वार और आसपास क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के तल्ख तेवर को देख हाल फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। रुड़की के दिन और रात के तापमान में बुधवार को गिरावट आई, लेकिन लोगों को उमस से कोई राहत नहीं मिली। वहीं चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी बढ़ाए रखी है। उधर मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 4 दिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मंगलवार की तुलना में बुधवार को शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लुढ़क कर 40 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 23 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। रात का तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। 3 महीने वाला रिचार्ज फ्री दे रही मोदी सरकार, लिंक पर क्लिक कीजिए। क्या आपके पास आ रहा है ऐसा मैसेज? पढ़े इसका सच। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद से साइबर ठग लगातार इंटरनेट मीडिया, खासकर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर एक लिंक शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी सभी मोबाइल यूजर्स को 599 रुपए का 3 महीने वैधता वाला रिचार्ज फ्री में दे रहे हैं। किसी संदेश में कहा जा रहा है कि मोदी के पीएम बनने की खुशी में भाजपा सभी यूजर्स को यह सुविधा दे रही है। लिंक पर क्लिक कर जल्दी रिचार्ज कीजिए। ऐसे संदेशों से सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड पुलिस इंटरनेट मीडिया से फैल रही इस अफवाह को लेकर अपने फेसबुक पेज के जरिए लोगों से सावधान रहने की अपील करने में जुटी है।
राज्य के नैनीताल समेत 4 शहरों का होगा लीडार सर्वे, सुरक्षित निर्माण की राह हो जाएगी आसान। राज्य के नैनीताल समेत 4 शहरों का जल्द लीडार सर्वे होगा। इससे इन शहरों में सुरक्षित निर्माण की राह आसान हो जाएगी। यूएसडीएमए की कार्यशाला में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली व अल्मोड़ा का लीडार सर्वे जल्द शुरू होगा। इससे प्राप्त होने वाले डाटा को विभिन्न विभागों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे सुरक्षित निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। निदेशक शांतनु ने कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रॉकफॉल टनल बनाकर भी यातायात को सुचारू बनाए रखा जा सकता है और जनहानि को कम किया जा सकता है। अब प्रदेश में भूजल का अंधाधुंध दोहन रोकेगी सरकार, बनेंगे नियम, विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट। प्रदेश सरकार भूजल का अंधाधुंध दोहन रोकेगी, इसके लिए कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग को इसका नोडल बनाया गया है। विभागीय अधिकारी को कहना है कि इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। भूजल को लेकर एक्ट में बदलाव से भूजल की दृष्टि से गंभीर क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उद्योगों को एनओसी देने पर रोक लग सकती है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भूजल के स्तर में आ रही चिंताजनक गिरावट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिए थे। प्रदेश में बिजली की भारी मांग का सिलसिला लगातार जारी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कटौती। प्रदेश में बिजली की भारी मांग का सिलसिला लगातार जारी है। कई दिन से 6 करोड़ यूनिट के करीब मांग के सापेक्ष यूपीसीएल को रोजाना 1 करोड़ यूनिट से ऊपर बिजली खरीदनी पड़ रही है। यूपीसीएल के दावे के बीच प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से कुछ कटौती हुई है। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक बुधवार को बिजली की मांग 5.9 करोड़ यूनिट आंकी गई, जिसके सापेक्ष 4.7 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध है। पिछले 2 दिनों से बिजली की मांग व उपलब्धता करीब इतनी ही चल रही है। पति ने की पत्नी की हत्या, पीट कर मार डाला, बीच बचाव को आई बहू पर भी किया हमला, जाने मामला। पिथौरागढ़ में झूला घाट के भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले के पाटन में एक व्यक्ति ने पत्नी को पीटकर मौत के घाट उतार दिया। नेपाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर दिया है। नगर पालिका 4 चिलियापानी गांव में प्रताप सिंह एरी 62 वर्षीय का अपनी पत्नी सोना एरी 60 वर्षीय के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रताप सिंह एरी ने पत्नी सोना एरी की पिटाई कर दी। पति की पिटाई से घायल सोना एरी के माथे पर चोट लग गई। उन्हें जिला अस्पताल बेतडी ले जाया गया। यहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर डडेलधुरा रेफर कर दिया गया है। यहाँ उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 11 घायलों को एम्स से मिली छुट्टी, अन्य 6 लोगों का उपचार जारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती उत्तरकाशी बस दुर्घटना के 11 घायलों के स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दुर्घटना में घायल अन्य 6 लोगों का उपचार अभी जारी है। उत्तरकाशी के गंगनानी में हुई बस दुर्घटना में घायल 17 तीर्थयात्रियों को उपचार के लिए बुधवार की सुबह एम्स में भर्ती कराया गया था। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि हालत में सुधार होने पर 17 में से 11 लोगों को बृहस्पतिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उत्तराखंड में जंगल की आग का तांडव, जिंदा जले वन विभाग के 4 कर्मचारी, 4 झुलसे। अल्मोड़ा जिले के बिंसर सेंचुरी क्षेत्र के जंगलों में गुरुवार को भीषण आग लग गई है। जंगल की इस आग में वन विभाग के 4 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग आग में झुलस गए हैं। दोस्त के घर से लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म, अपने ने ही दिया धोखा, जाने 8 दिन बाद क्या हुआ। हल्द्वानी में दोस्त के घर से लौट रही नाबालिग से उसके जानने वाले युवक ने दुष्कर्म किया और फिर सहेली के घर छोड़ दिया। 8 दिन बाद नाबालिग ने अपनी दीदी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन पीड़िता के साथ कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर पुलिस आरोपी को पकड़ने की दबिश दे रही है। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 8 दिन पूर्व उसकी बहन देवल चोट क्षेत्र में रहने वाली अपनी दोस्त के घर गई थी। वे वहां से लौट रही थी तो रास्ते में सूरज नाम का युवक मिला, जिसे पीड़िता पहले से ही जानती थी। आरोप है कि सूरज उसे झूठ बोलकर अपने घर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसे जान की धमकी दी और ये बात किसी को ना कहने की भी बात कही, जिसके बाद वो पीड़िता को टेम्पो से उसकी सहेली के घर छोड़ा, जहां से पीड़िता अपने घर पहुंची, लेकिन डर की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई।